आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ रितुल गुप्ता को। थैंक यू सो मच हम लोग को ईमेल लिखने के लिए। ट्रस्ट मी, आज इतनी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है ना कि मुझे खुशी हो रही है, और मैं कह रही हूँ खुशी से ना मैं कहीं पर ज़्यादा ही खुश ना हो जाऊँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 500K के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। अभी वैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हम लोग को बोलना शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी 5 लाख होने में थोड़ा टाइम है। मेरे कल या परसों हो जाएंगे, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। बिल्कुल। और उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमारी वीडियोस या हमारी वजह से आप लोगों को खुशी मिलती है, और एक ऐसा फेज़ जो कि बहुत लो फेज़ आपकी लाइफ में रहा हो, उसमें आप लोगों को खुशी मिलती है हमारी वीडियोस की वजह से, या हम लोगों की वजह से सपोर्ट मिलती है उस फेज़ में से निकलने के लिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एक सरमाया है ना हमारे लिए यही है। और मैं जब ऐसे सुनती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता कसम से कि मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी वजह से ऐसा भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल बताएंगे। मौसम टाइटल है फाइनली हैपनिंग नाउ वीडियोस विल बी वॉच्ड विदाउट इंटरनेट इन इंडिया। वैसे टाइटल मतलब मैं भी हैरान हूं। बिल्कुल, टाइटल जब मैं डाउनलोड करा था तो टाइटल पढ़ के मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन फिर मैंने एक चीज सोची कि भाई दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई एक पॉसिबिलिटी बस मुझे समझ आती है, पहले डाउनलोड करके ऑफलाइन डाउनलोड में भी पता चलता है, ये ऑफलाइन डाउनलोड वाला सीन नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? नहीं ये कोई इंटरनेट ग्लिच नहीं वीडियो की वजह से जब भी कोई मैं मूवी के एकदम इंटेंस पार्ट में पहुंचता हूं तभी वीडियो साला बफर होने लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बट व्हाट इफ मैं कहूं बहुत ही जल्दी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है जिसकी मदद से आप बड़े ही आराम से कोई भी सीरियल, मूवी या सीरीज बिना किसी भी रुकावट के देख सकते हो, और हाँ वो भी बिना किसी इंटरनेट के। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन इस अनबिलीवेबल चीज को पहली बार इंडिया के द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने पॉसिबल करके दिखाया कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट को आपके फोन पर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, जस्ट लाइक रेडियो एफएम। और इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है D2M, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। बट इज दिस इवन पॉसिबल, एंड इफ यस तो इस टेक्नोलॉजी का वर्किंग कैसे होगा और उसके क्या-क्या फायदे होंगे? वेल, लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि मैंने पहले कहा, DOT और प्रसार भारती ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो IIT कानपुर की मदद से बहुत ही जल्द D2M टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एक रेडियो एफएम की तरह काम करेगी। इसे लॉन्च करने का मेन पर्पस है बिना सैटेलाइट और इंटरनेट की मदद से इमरजेंसी अलर्ट्स डायरेक्टली, रिलायबली ब्रॉडकास्ट करना। And now, as we all know, रेडियो 5 मेन चीजों पर वर्क करता है: ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर और स्पीकर। सो बेसिकली होता यह है कि रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से सिग्नल्स को कैरी करते हैं और फिर उन सिग्नल्स को रिसीवर एंड पर रिसीव करता है। जैसे ही सिग्नल्स रिसीव होते हैं वैसे ही उन सिग्नल्स को एम्पलीफायर की मदद से स्ट्रेंथन किया जाता है और डीमॉड्यूलेटर में रेडियो वेव और इंफॉर्मेशन को सेपरेट करके स्पीकर की तरफ भेज दिया जाता है। और फिर लास्टली स्पीकर इंफॉर्मेशन को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक साउंड को ब्रॉडकास्ट करता है। सिंपल, राइट? वेल, शायद D2M में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इंस्टेड ऑफ ऑडियो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी सिग्नल्स को रिसीव करके एक वीडियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अब नॉर्मली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डेटा सेंटर्स या यूं कहूं तो ट्रांसमीटर्स के सर्वर्स में स्टोर होती है, और ये डेटा सेंटर्स किसी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, आइडिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे कोई इंसान इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है तब इंटरनेट ब्राउजर सबसे पहले DNS में उस URL के IP एड्रेस को डिटेक्ट करता है। और बेसिकली DNS इज जस्ट लाइक आवर फोन डायरेक्टरी। जैसे फोन डायरेक्टरी में हर एक इंडिविजुअल का नाम, नंबर और एड्रेस मौजूद होता है, बिल्कुल उसी तरीके से DNS में हर एक वेबसाइट से लेकर हर एक ऐप का IP एड्रेस मौजूद होता है। अब जैसे ही उस इंसान के द्वारा सर्च किए हुए URL का IP एड्रेस डिटेक्ट होता है, वैसे ही ऑप्टिकल केबल या सैटेलाइट के जरिए उस IP एड्रेस को ISP तक सप्लाई किया जाता है, और उसके बाद ISP उस इंफॉर्मेशन को छोटे-छोटे पैकेट्स यानी कि बिट्स में हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप तक सप्लाई कर दिए। बेसिकली इस तरीके से इंटरनेट जो आप यूज करते हो आप तक पहुंचता है। आई नो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस साउंड कर रहा होगा, और एग्जैक्टली इसी कॉम्प्लिकेशन को D2M टेक्नोलॉजी दूर करने वाली है।
अब D2M टेक्नोलॉजी स्ट्रीमिंग को बहुत ही आसान बना देगी, यानी क्रिएटर्स की संख्या भी बढ़ने लगेगी इन द फ्यूचर। और इस बढ़ते इकोसिस्टम का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। अब मेरे व्यूअर्स, आप एक क्रिएटर होंगे या तो किसी क्रिएटर को फॉलो जरूर करते होंगे। जैसे मैं एक क्रिएटर हूं, हमारे पास मनी अर्निंग के काफी ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूट्यूब एड्स, ब्रांड कोलैब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर एक व्यूअर, आप अच्छा खासा साइड इनकम अर्न कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली पेइंग ऑप्शन जो काफी क्रिएटर्स मिस कर देते हैं, वो है अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को शेयर करके पेड टू व्यू कंटेंट बनाना, जिसके लिए व्यूअर्स अच्छा खासा पैसा पे करने को रेडी है। वेल, रिगी ऐप पर आप एग्जैक्टली यही कर सकते हो। इस ऐप का बेस्ट फीचर है कि आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो थ्रू पेड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जिसका आप मंथली, क्वार्टरली या एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हो। फ्यूचर कम्युनिटीज का ही होने वाला ये हर कोई जानता है। प्लस आप 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हो, जो देता है आपके फैंस को आपसे कंसल्ट करने का सीधा मौका। और अगर आप क्रिएटर नहीं भी हो, आपका कुछ तो पैशन होगा या फिर कोई ऐसा स्किल, नॉलेज या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप अपने सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उससे मनी अर्न कर सकते हो, तो आज ही डाउनलोड करो इस ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से, और अपने नॉलेज को मोनेटाइज करो। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे हम बात कर रहे थे कि D2M टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने वाली है, और जानना चाहते हो कैसे? वेल, अगर फ्यूचर में सच में ऐसा हुआ कि सच में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, इससे 3 सेक्टर्स को मेजरली काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहला सेक्टर होगा कंज्यूमर का सेक्टर, यानी कि हम। यू सी 2021 में जब एक रिपोर्ट निकाला गया था, तब ये बात सामने आई थी कि इंडिया में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 2026 तक ये आंकड़ा 1 बिलियन पार करने वाला है। और इतने सारे यूजर्स हर महीने इंटरनेट के लिए 400 से 500 रुपए खर्च करते हैं। तो अगर ओवरऑल हम काउंट करने जाए तो इंडिया में मंथली 30 से 40 करोड़ रुपीस इंटरनेट पर इन्वेस्ट होता है, और वाईफाई के चार्जेस तो हमने काउंट ही नहीं किए। और फिर इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें क्या मिलता है? सिर्फ 2 GB पर डे जितना डेटा, जिसमें हम एक मूवी तक हाई डेफिनेशन में ढंग से नहीं देख सकते। और वहीं पर अगर मैं D2H टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसके भी मंथली प्लान्स अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपीस रहते हैं। पर D2H में हम कितने भी चैनल्स 24 आवर्स के लिए बिना रुके देख सकते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर D2M के लिए भी कुछ प्लान्स होंगे तो वो भी D2H जैसे एकदम कॉस्ट एफिशिएंट होंगे, और इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा कंज्यूमर को। वीडियो ट्रैफिक कम, वीडियो बफरिंग कम, और हम कंटिन्यूअसली एक सुपर क्वालिटी वीडियो को देख पाएंगे, जिससे इवेंचुअली व्यूअरशिप और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। नाउ आई नो ये सब सुनने के बाद आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर इंटरनेट नेटवर्क ही नहीं होगा तो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली बड़ी बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज तो लॉस में चली जाएगी। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्मार्टली इन्हीं सब कंपनीज को तो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। यू रिमेंबर, अभी थोड़े समय पहले मैं बात कर रहा था कि कैसे D2M वर्क करेगा, तो उसमें एक रिसीवर टावर की जरूरत थी, राइट? और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सभी टावर्स इन्हीं ISP कंपनीज के ही तो होंगे। उनके टावर्स की मदद से ही ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो पाएगी, यानी कंपनीज का भी फायदा और साथ ही गवर्नमेंट का भी फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट को नए टावर्स खड़े नहीं करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ, जो है ब्रॉडकास्टर्स। बेसिकली इसमें कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी भी कंटेंट को, आई मीन एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और अगर एजुकेशनल कंटेंट भी ब्रॉडकास्ट होने लगा तो ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए पढ़ाई थोड़ी और आसान हो जाएगी। क्योंकि यू सी, जब पिछले 2 साल के लिए लॉकडाउन में स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, तब जो 463 मिलियन बच्चे इंटरनेट नहीं होने की वजह से पढ़ नहीं पाए थे, वो भी अब फ्री में पढ़ पाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के साथ कौन से फील्ड को ज्यादा फायदा होगा? वेल, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज को। और ये कैसे? वेल, अगर मैं YouTube एड्स की बात करूं तो इसमें उन्हीं एड्स को प्रमोट किया जाता है और उन्हीं एड्स के पैसे मिलते हैं जो स्किप नहीं होते। अगर 5 से 6 सेकंड्स के अंदर किसी भी नॉन स्किपेबल एड को बंद कर दिया तो वो एड्स प्रमोट होना बंद हो जाते हैं और उसके पैसे एड्स देने वाली कंपनी को नहीं मिलते। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रेडियो स्टेशन की बात करूं तो वो स्मार्टली 2 कंपनीज की मदद से, जो है नीलसन और AQH लिसनर्स को ट्रैक करके एड्स को प्ले करते हैं। सिंपली ये दोनों कंपनीज 15-15 मिनट के इंटरवल्स में हर एक चैनल पर ट्यून्ड नंबर ऑफ ऑडियंस को ट्रैक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कौन से टाइम पर लिसनर्स ज्यादा एक्टिव है और एग्जैक्टली कौन से चैनल पर। और जैसे ये डेटा रेडियो स्टेशन तक पहुंचता है, रेडियो स्टेशंस उसी समय एड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, सो दैट एड स्किप करने का कोई चांस ही नहीं होता। अब क्योंकि D2M भी रेडियो FM की तरह ही वर्क करने वाला है, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होगा और उनका मंथली रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। और सिर्फ एड कंपनीज को ही नहीं, इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
अगर नहीं समझ रहा कैसे तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप सभी ने पेटीएम के बारे में तो सुना ही होगा। सो बेसिकली पेटीएम में होता यह है कि पहले हमें बैंक से पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं और फिर तब जाके हम किसी और को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फिर यूपीआई को इन्वेंट किया गया, जिसकी मदद से हम 1 रुपए से लेके 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बैंक टू बैंक ही कर सकते हैं। अब इसका फायदा हमें कितना हुआ ये आप इस स्टेटिस्टिक को देखकर ही समझ सकते हो। विद इन 6 years इंडिया की 71% पॉपुलेशन इसे यूज करने लगी। सो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि D2M के केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा बिजनेस जनरेट हो। This could well be like a big disruptor of internet. Now you tell me, overall ये सब सुनने में काफी इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा होगा, but you know, जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा था तब मुझे इस प्रोजेक्ट के हर एक बेनिफिट में कई फ्लॉज भी नजर आ रहे थे। Now I could be wrong as well, but फिर भी मैं बता देता हूँ exactly वो कौन से फ्लॉज थे। So इस पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ्लॉ है इसका मॉडल। देखो इनका आइडिया तो सही है, लेकिन आप ही सोचो, जब भी हम रेडियो एफएम सुनते हैं तब उसमें भी कई बार नेटवर्क ना मिलने की वजह से खर खर आवाज सुनाई देती है। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं D2H को भी देखूं तो रेनी सीजन में जैसे ही क्लाउड्स आते हैं या हैवी रेनफॉल होना शुरू हो जाती है वैसे ही सिग्नल्स के इश्यूज चालू हो जाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट इसे FM या D2H जैसे ही बनाने वाली है तो क्या यही प्रॉब्लम्स D2M में नहीं आएंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या? यानी इंटरनेट बफरिंग के सोल्यूशन के लिए क्रिएट की हुई टेक्नोलॉजी खुद ही आगे जाके बफर क्रिएट करने वाली है। सो यहाँ पर डेफिनेटली एन अपग्रेडेशन इज नीडेड। चलो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज की ओर, जो दिखने में तो एडवांटेज लगता है बट एक्चुअली में देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया 5G और 6G नेटवर्क पर काम कर रहा है और इन दोनों नेटवर्क्स का कोई लॉस ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट 5G के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। यानी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड दोनों होगा, which simply means D2M मंथली पैक तो खरीदना पड़ेगा और उसके साथ डेटा पैक्स भी खरीदना पड़ेगा। तो इसमें काइंड ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी तो कहीं पर नहीं आ रही। या होपफुली आप जानते हो कि D2M में आप सिर्फ ब्रॉडकास्ट हो रहे मूवीज और मल्टीमीडिया ही देख पाओगे और इसीलिए मार्केट में 5G और 6G नेटवर्क्स की भी जरूरत होने ही वाली है। तो डेटा पैक आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मन चाहा अगर कुछ देखना है तो इंटरनेट ही यूज करना पड़ेगा। अब रही बात इंटरनेट ट्रैफिक की, तो आप ही सोचो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टावर है और D2M सेम टावर से ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड दोनों चीजें। दैट मींस जहां पर ISP टावर्स पर सिर्फ इंटरनेट यूजर्स थे वहीं पर अब D2M यूजर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इससे इंटरनेट ट्रैफिक क्या कम होगा या और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? और इसमें भी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो पर्सनलाइज कंटेंट से लेकर हर एक शहर में क्या चल रहा है वो सिटी टू सिटी ब्रॉडकास्ट करेंगे, which can potentially create only chaos in signals. बट हाँ फ्रेंड्स, ये सब हमारे स्पेक्यूलेशंस है, क्योंकि रिसेंटली अब ये टेक्नोलॉजी के बारे में अनाउंस किया गया, तो फिर फ्यूचर में हमारे कुछ प्रेडिक्शंस गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करने का सोचा ही है तो ऑब्वियसली उन्होंने इस पर बहुत सा रिसर्च किया होगा और कुछ प्रॉमिसिंग सा टेबल पर जरूर आने वाला है। पर आपको क्या लगता है, अगर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई तो क्या वो फीजिबल होगी कॉमन यूजर्स के लिए, या फिर इसके रेट्स को भी इंटरनेट सर्विसेज के रेट के साथ मैच कराया जाएगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला या आप एक्साइटेड हो इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाई टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो नई से नई जो है इनोवेशन जो है वो आपको देखने को मिल रही है आज के समय में। जैसे अभी मैं बात करूं तो ये जो है डायरेक्ट टू मोबाइल जो अभी एक टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाएगी, वाकई ये एक काफ़ी यूनिक आइडिया है कि आपको बगैर इंटरप्शन के काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं कहूँगी कि एक यूनिक आइडिया तो है, लेकिन शायद हम में से किसी ने पहले ना सोचा हो कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है उसी पर हम लोगों को इमेजेस भी देखनी पड़ेंगी या हम लोग वीडियोस देख पाएंगे। सो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आइडिया है। और देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हम कहेंगे कि नई चीज़ जो है वो ऐड हो रही है। हो सकता है इससे पहले दुनिया में कहीं पर ये एग्जिस्ट करती हो, हम लोगों को तो इसके बारे में नहीं पता था, हमारे लिए तो ये बिल्कुल एक नई जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसको लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत एक प्रॉपर डिटेल वर्क किया होगा जिसके बाद वो ये लॉन्च करेगी। और इनिशियली चाहे मुझे लगता है कुछ भी आप लॉन्च करते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है या कोई भी सेक्टर होता है, उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो आपको देखने पड़ते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको फायदे ही नजर आ रहे होते हैं,
कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर कंज्यूमर को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन विद टाइम क्या होता है कि चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। इसकी आई थिंक बहुत बेहतरीन एग्जांपल अगर हम आज के टाइम पर देखें तो ई व्हीकल्स को हम लोग ले सकते हैं कि जिस तरीके से इनिशियली लोगों को बहुत एक मतलब होता था कि लोग अगर स्विच करेंगे बैटरी का जो चार्ज करने का इशू होगा, कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर अवेलेबल होंगे, या इसमें ये इतनी पावरफुल हो सकती है या नहीं हो सकती, कि ये पहाड़ों पर भी चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से उसमें बेहतरी आई, इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल रही है। आई डोंट नो कि अब इसको प्रॉपरली इंटरनेट हम लोग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, मतलब D2M टेक्नोलॉजी जो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर आप इंटरनेट नहीं बोल सकते, हाँ। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए सिर्फ वीडियोस हाँ। की ब्रॉडकास्टिंग की बात की गई है। अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी जो हम डिफरेंट वेब ब्राउजर्स पे जाके हाँ, चीजें सर्च करते हैं तो उसकी बात नहीं की गई, यानी कि प्रॉपर आप एक इंटरनेट नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको सेपरेट से इंटरनेट हाँ, चाहिए होगा। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि ये तो अभी इनिशियल फेज है, तो शायद इसलिए अभी इस तरह से मे बी आगे आने वाले टाइम में कुछ आपको इस तरह के ऑप्शंस भी मिलना शुरू हो जाए। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर, भाई फ्यूचर में वो फिर बात वही आगे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर आप टाइम के साथ चीज़ें बेहतर करते हैं तो आपके पास नए नए आइडियाज़ जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो है ये टेक्नोलॉजी जैसे बात की तो मुझे वाकई एक जो है बात सही लगी कि जैसे ही बारिश होती है तो हमें जो है सिग्नल्स में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती है। फिर उसके अलावा समटाइम्स इस तरह भी होता है कि आप रेडियो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी रखते हैं तो आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी दोबारा सेट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में हो सकता है फेस करनी पड़े, हो सकता है ना भी फेस करनी पड़े, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो पहले टाइम में अगर आप ब्रॉडकास्टिंग देखें तो वो आपको एंटीना एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन हाँ घुमा के। अभी अगर बात की जाए साइड आ रही है कि नहीं आ रही अभी अगर बात की जाए तो जैसे बीच में बताया गया कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन्हीं के टावर्स जो हैं इस्तेमाल किए जाएंगे बजाय इसके कि नए टावर्स जो हैं वो लगाए जाएं। तो अगर देखा जाए तो इस लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि शायद आपको जो है डिस्ट्रप्शन फेस ना करनी पड़े। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो एक अच्छी है कि आपको जो है ना इनके डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि लाइक खर्चा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि पहले जो कंपनीज हैं उन्हीं के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके तो जो टावर्स वगैरह हैं उन्हीं से काम भी चलाया जाएगा और वही कंपनीज नई जगहों पर भी टावर्स लगाएंगी। तो इससे देखा जाए तो उन कंपनियों को भी फायदा होगा, बिजनेस मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी फायदा हो रहा है। तो ये तो वाकई में बहुत मैं कहूँगी कि एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पर आप ये नहीं कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो पुराने वाले हैं वो खसारे में जाना शुरू हो जाए। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। वैसे मैं ये बात सोचती हूँ कि ये चीज़ देखो बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला टाइम सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। हाँ। जितने लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते तो जाएंगे, लेकिन जितना इसको समझेंगे और जितना इसमें प्रोग्रेस करेंगे आपकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों कौन से, यहाँ के लोगों को, ठीक है, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है अगर हम पिछले 20-22 सालों से लेकर अब तक देखें ना बहुत सारी जो है आपको चेंजिंग देखने को मिली है। इवन कि आप वो जो बड़ी बड़ी चीज़ों से जो है ना बड़े बड़े टीवी से छोटे छोटे टीवी स्लिम टीवी जो हैं वो आ चुके हुए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी में बात करें तो कहाँ 2G इस्तेमाल होता था, ठीक है ना, और अब जो है कहाँ आप 6G पर जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया 5G पर तो पहुंच चुकी हुई है और 6G को अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। कुछ टेक्नोलॉजी मौजम ऐसी हैं जैसे अब हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने जैसे कि आप आईफोन को ही देख लें कि आपने जब उसमें से डेटा ट्रांसफर करना होता है, इट्स लाइक मैजिक कि आप कैसे पूरे का पूरा एक अपने मोबाइल में से जो डेटा है वो स्विच कर देते हो दूसरे मोबाइल में, नहीं वो भी कॉपी आप वहां पर कर देते हैं। तो ये लेकिन वो मैजिक वाला नहीं हो जाता कि लाइक हाँ नजर आ नहीं रहा और सारी चीजें चली गई। बिल्कुल एक टाइम वो था जब आप मोबाइल आपको साथ जोड़ने पड़ते थे, इंफ्रारेड की मदद से आपको जो है डाटा ट्रांसफर करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। फिर उसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई, वो तो वायर ट्रांसफर है ना, वो तो फिर भी थोड़ा ज़रा तेज़ होता है, ठीक है। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद वाईफाई डायरेक्ट आया, तो वो भी तेज़ थे, लेकिन अपने यानी अब की बात करें ना तो अब वो इतने तेज़ नहीं लगते। हाँ लेकिन अगर आईफोन की बात करें, एप्पल की बात करें, भाई एयर ड्रॉप आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ें आती हैं जैसे चेक करो आईफोन के नाम पे, मतलब टेक्नोलॉजी आपको खुशी देती है। टेक्नोलॉजी में कोई शक नहीं, यानी कि आप जो है बहुत जल्दी आपका काम जो है वो हो जाता है, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
स्मार्ट वर्क वो करता स्मार्ट है। वर्क होता है। और ये टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि फायदे ही यही हैं कि आपकी लाइफ में, मतलब जैसे आजकल लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ों को बेहतर करता है। अब डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगेन हर चीज़ के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर उसके बाद जो है इस टेक्नोलॉजी का मुझे एक और बहुत फायदा लगा, जैसे बीच में एजुकेशन के लिहाज से बताया गया, तो नो डाउट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उसके साथ साथ जो है जो ऐसे एरिया जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है ना, वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको रेडियो सिग्नल फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करें इंटरनेट की तो आपको जो है इंटरनेट की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो है वो देखने को मिलती है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वैसे मैं सोच रही हूँ मौजूद ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी क्या? मतलब अभी तक तो 5G का नाम नहीं हमने सुना, तो टेक्नोलॉजी नहीं 5G का नाम मैंने सुन लिया लोगों की जुबान से लेकिन पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर काम करना चाहिए। अच्छा इन फ्यूचर वही ना कि अगर आप काम करेंगे तो जरूर क्यों नहीं आ सकती है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी थी वीडियो और एक नई चीज़ सीखने को हमें मिली। और बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, मजीद कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ ही हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।